हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या होंगे आप लोगों के लिए। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ ये वीडियो देख लेते हैं। स्क्रीन पे डबल टैप करके आपके एनर्जी के साथ, इस रीडिंग के साथ अटैच हो जाइए। एनर्जी अपने आप के एनर्जी के साथ रीडिंग को एक्सचेंज कर लीजिए। आप जो भी भगवान जी को मानते हो उनको एक बार याद कर लो एंड आपके पार्टनर के नाम मन ही मन में 3 बार अगर हो सके तो ले लो, और अगर ना पॉसिबल हो तो आप उनको एक बार उनका चेहरा याद कर लो, वो भी काफ़ी होगा। ठीक है, तो मैं आज का रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले कार्ड्स निकल के आया है, आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड्स निकल के आया है क्वीन ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड निकल के आया है वॉन्ड्स आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। चौथा कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। पांचवा कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद आया है जजमेंट कार्ड एंड देन लास्ट में आया है द सन कार्ड। बॉटम में एनर्जी निकल के आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारा थॉट्स चल रहे थे। उनके मन में बहुत सारा यू नो इल्यूशंस थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो वैसा। और अगर ऐसा आपको लगता है कि उनके साथ किसी और का भी बातचीत चल रहा था, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। गाइस, मुझे एक और चीज़ बतानी है आपको कि ये जो रीडिंग होती है ये जनरल होती है। यहाँ पे आप जो भी लोग देख रहे हो सबका एनर्जी होता है, तो सबका एनर्जी अलग अलग होता है, सबका लाइफ का स्टोरी अलग अलग होता है, सबका पार्टनर भी अलग अलग होता है। तो सब कुछ आपके साथ, सब कुछ एक पर्सन के साथ मैच नहीं हो सकता। तो आप, हो सकता है आपके पार्टनर के पास ऑप्शन नहीं है लेकिन किसी और के पार्टनर के पास हो सकता है ना। हो सकता है किसी और के पार्टनर के पास इतना इल्यूशन नहीं है लेकिन आपके पार्टनर के पास हो सकता है ना। तो जितना भी आपसे रिजोनेट हो, जितना भी आपसे मैच हो, उतना ही आप रखिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे पार्टनर ऐसा नहीं है, तो फिर वैसे ही है, आपका पार्टनर वैसे ही है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हमारे पार्टनर कैसे होते हैं वो हमें पता है, समझ में आ जाता है, पता चल जाता है ना। आप इतने टाइम से हो, आप बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते हो, तो आपको पता है, उनका वाइब्स आपको पता है। तो जितना आपसे मैच हो रहा है उतना ही रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोला एंड उसी को आप ज़बरदस्ती आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हो एंड उनके साथ जाके झगड़ा कर रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करना। ये सबके साथ, सबका रीडिंग होता है, जनरल रीडिंग होता है, राइट। सबका एनर्जी होता है यहाँ पे, पर्टिकुलर में किसी एक को तो एक का एनर्जी नहीं है, तो वो एक्यूरेट आता है ना। तो ये कार्ड दिखाता है कि अगर किसी के पास, किसी को लगता है उनके पार्टनर बहुत लोगों से बात करता है, तो हाँ डेफिनेटली वो करता है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर किसी और को एंटरटेन नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरों को एंटरटेन ना करे, लेकिन उनके मन में बहुत सारे इल्यूशंस थे जो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। वो स्टेज पे ही नहीं थे कि वो कुछ डिसाइड कर पाए, क्योंकि उसको उनको अभी थोड़ी देर पहले कुछ और लग रहा था, थोड़ी देर बाद कुछ और लग रहा है, कुछ टाइम बाद फिर से कुछ और लगेगा, उसके बाद कुछ और लगेगा। तो होता है ना, हम लोग दिमाग में बहुत कुछ चलता है तो हम लोग कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते, ऐसे सिचुएशन में थे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये नहीं है कि कोई फेमिनिन जेंडर को दिखा रहा है। ये कार्ड दिखाता है हमारे अंदर शिव शक्ति होता है, एक पार्ट मेल पार्ट होता है,
एक पार्ट फीमेल पार्ट होता है। ये हमारे फीमेल पार्ट को दिखाता है, फीमेल साइड को दिखाता है। एक मेल साइड, एक फीमेल साइड। ये फीमेल साइड को दिखाता है कि जो प्यार, जिसमें प्यार भरा होता है, जो हमें नर्चर करता है, ये साइड को दिखाता है। तो आपके पार्टनर ये इल्यूशन से यहाँ तक आए हैं, उनको लग रहा है कि उनको सब कुछ याद आ रहा है, उनके मन में उनका फेमिनाइन पार्ट, उनका फेमिनाइन साइड हावी है उन पे। वो बैठे हैं, सीट बैक होकर वो बैठे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारा प्यार है। उनको समझ में ही ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, बस वो प्यार को लेके, इमोशन को लेके बैठे हुए हैं। ठीक है। एंड ये कार्ड दिखाता है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो, उनको पता है कि उनको क्या डिफेंड करना है, उनको अपने आप को डिफेंड करना है। वो कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट लेस बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंट वो है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको क्या करना है। ठीक है। उसके बाद कार्ड्स निकल के आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाते हैं कि वो अभी हीलिंग मोड पे है, उनको अपने आप को टाइम देना है, ताकि वो जो इनका जो इल्यूशंस है, जो डिफेंसिव मोड है, उस चीज़ से वो बाहर निकल पाए। अपने, हमारे दिमाग अगर शांत होता है तभी हमको समझ में आता है ना क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। अगर दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रहा होता है तो हमें समझ ही नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो वो अभी उनको समझ में आ रहा है, उनको शांत होना है, उनको हील होना है, तभी उनको वो डिसाइड कर पाएंगे उनको आगे क्या करना है। ऑलरेडी उनको स्लीपलेस नाइट भी हो रहा है। गाइस प्लीज़ अपने पार्टनर को हीलिंग भेजिए, एफर्मेशन कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, भगवान जी को प्रे करिए कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा हील आप कर सको, थोड़ा सा हीलिंग भेजिए। जाता है, वो जाता है, आप करो, वो जाएगा। वो रात रात भर जग रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, उनको नींद नहीं आ रहा है, वो बैठे रहते हैं, सोए भी रहते हैं, लेटे भी रहते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है। गाइस 9 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है। ठीक है। उनको शायद आइसोमिया का प्रॉब्लम भी है। ठीक है। उसके बाद आता है जजमेंट कार्ड। आप जो करोगे वही आपके पास वापस आएगा। आप अगर अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, अगर गलत करोगे तो गलत ही आएगा। तो जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि आपने जो भी किया, कुछ अच्छा किया तो अच्छा फल आपको मिलेगा, कुछ बुरा किया है तो वो भी मिलेगा आपको। अब बच नहीं सकते हो, यूनिवर्स का यही रूल होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल है। तो किसी और के साथ ऐसा हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए, तो वो अगर पलट के हमारे पास वापस आए तो हम ना ले पाए उसको। ये कार्ड वही दिखाता है। ठीक है। एंड लास्ट में ये कार्ड निकल का है, बहुत सुंदर सा कार्ड निकल का है गाइस, द सन कार्ड। उनको समझ में आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। उनको आपके साथ एक नया बिगिनिंग करना चाहिए, एक नया शुरुआत करनी चाहिए, नया ऊर्जा के साथ, जो इनोसेंट हो, इनोसेंस से भरा हुआ हो, जो प्योर हो। इंटेंशन उनका प्योर है, आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक करना है उनको। कोई पहले जैसा कोई इल्यूशन में नहीं रहना है उनको, पहले जैसा स्लीपलेस नाइट्स में नहीं रहना है उनको, पहले जैसा डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है उनको। उनको आपके साथ नया शुरुआत करना है, प्योर इनोसेंस के साथ, प्योरिटी के साथ। तो गाइस बहुत अच्छा रीडिंग निकल के आया है, वो आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहता है, प्लीज़ इसको क्लेम कर लो। एंड बॉटम में निकल के आया है द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है रियूनियन का कार्ड है। आप लोगों का सन कार्ड के बाद अगर बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आता है तो डेफिनेटली आपका न्यू बिगिनिंग हो रहा है, आप लोगों का आगे, आप लोग जा रहे हो, न्यू रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो, आप लोग का कुछ सेलिब्रेशन होगा, आप लोग फिर से एक साथ हो गए, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। बहुत अच्छा रीडिंग निकल के आएगा गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको क्लेम करो। और ऐसे ही अगर आपको रीडिंग देखना है तो प्लीज़ मुझे बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बताना मुझे कैसा लगा एंड कैसे रीडिंग आपको पसंद है, कैसे रीडिंग आपको देखना है।
प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगी वैसे ही रीडिंग आप लोगों के लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हर हर महादेव।